नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम लगाया। बड़ी संख्या में फरियाद लेकर आए फरियादियों की सीएम योगी ने फरियादें सुनी और सीएम ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनकर प्रशासन के आला अधिकारी को उनकी त्वरित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। बड़ी संख्या में फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे। सीएम सैनी ने एक एक करके सबकी फरियादें सुनी और प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, जिन्हें सीएम योगी ने त्वरित निस्तारण के लिए निर्देश भी दिए। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। जहां सीएम योगी ने एक एक करके सबकी फरियादें सुनी, साथ ही प्रशासन के आला अधिकारी भी वहां पे मौजूद रहे और साथ ही सीएम योगी ने जल्द से जल्द निर्देश के वहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पश्चिम बंगाल दौरे पर रहे। यहां लोगों ने सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। ब्रजेश पाठक ने ऐसा कहा, बिहार की तरह बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। ब्रजेश पाठक ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी की सरकार में बंगाल में अराजकता है। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने यह कहा है। परिवर्तन की बयान रही है। पूरी तरह से जनता का मन जात धर्म समुदाय से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है, कमल के साथ है। पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, कानून व्यवस्था मजबूत चाहती है और पूरे देश के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ आगे बढ़ना चाहती है। मैं पश्चिम बंगाल की जनता करता हूं, परिवर्तन की इस लहर में, परिवर्तन की इस बयार में भारतीय जनता पार्टी के साथ, कमल चुनाव के साथ खड़े हों और बिहार की तरह, उत्तर प्रदेश की तरह, दिल्ली की तरह पश्चिम बंगाल को भी तेजी के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य बनाने का काम। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता के साथ निष्पक्ष चुनाव की हमेशा पक्षधर रही है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका सबको सम्मान करना चाहिए। हम सब कार्यकर्ता शुचिता, पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी की रीतियों नीतियों को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में मैंने आपको पूर्व में दोहराया, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं, जो हमारे राष्ट्र के गौरव है, उन पदों को हमेशा सम्मान मिला है और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अवश्य जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया का सम्मान है उसे हम सब बरकरार रखें, उसे आगे बढ़ाएं। एसआईआर आजादी के बाद जब से देश गणतंत्र बना कई बार हुआ है और कभी ऐसा होला नहीं बना। ये परिवर्तन की बयार में, परिवर्तन की लहर में फेस सेविंग के लिए जो राजनीतिक दल है अपनी संभावित हार को देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में आ रही है, अपनी फेस सेविंग के लिए इस प्रकार का बयानबाजी। जो भी मतदाता है उसका मतदाता सूची में नाम हो, इसको सुनिश्चित करने का काम भारत निर्वाचन आयोग का है और हम सब कार्यकर्ता भारत निर्वाचन। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बेटियों को हर मोर्चे पर आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में आजादी के बाद पहले कभी भी महिला आरक्षण के बारे में संसद में किसी ने नहीं सोचा। आज हमारी बेटियां तेजी के साथ हर सेक्टर में आगे बढ़ी हैं और पार्लियामेंट में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। देखिए, ये सब पॉलिटिकल कारण है, आप सब जानते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है, परिवर्तन की लहर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। वहीं लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा के तहत हाई स्पीड ब्रॉडबैंड विस्तार के लिए महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय का मंत्री सुरेश कुमार खन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और हस्ताक्षर समारोह में भाग लिया। स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन उत्तर प्रदेश और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी वैन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा के तहत ग्रामीण उत्तर प्रदेश में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एमओयू साइनिंग सेरेमनी हुई। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया और हस्ताक्षर समारोह को संबोधित किया।
समझौता स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन और हिंदुजा ग्रुप की कंपनी वन OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड के बीच हुआ। क्योंकि उत्तर प्रदेश हर तरह से आज अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है, खासतौर से डेवलपमेंट के क्षेत्र में। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हिंदुस्तान अंडर डेवलप्ड क्यों रह गया। न हमारे अंदर जज्बे की कमी है, न IQ की कमी है, और न हम किसी से परिश्रम कम कर सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम पिछड़ गए, इसी वजह से आज हम अंडर डेवलप्ड कंट्री कहलाते हैं। लेकिन पिछले 10-11 साल में जिस प्रकार से देश का और पिछले 8-9 साल में उत्तर प्रदेश का जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उससे पब्लिक परसेप्शन बदला है और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये हमारे लिए। ये खास तौर से आज जो MOU साइन हो रहा है, हम सब जानते हैं कि ये हिंदुजा ग्रुप जो अपने आप में एक लीडिंग बिजनेस हाउस है हिंदुस्तान में, इन्होंने अभी 14 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश में एक बस बनाने का कारखाना, बड़ी व्हीकल बनाने का कारखाना यहाँ पर लगाया, जिसमें हर प्रकार की व्हीकल्स बनेगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उत्तर प्रदेश के लिए। कितना बड़ा कारखाना मात्र 14 महीने में इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किया। तो इनकी कार्य क्षमता और इनकी लगन इससे जाहिर होती है, और विशेष रूप से चड्ढा साहब ने उसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। आज जो MOU हुआ है उसमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के हमारे CEO श्री मनोज कुमार सिंह और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी ये इंटरटेनमेंट लिमिटेड, वन OTT इंटरटेनमेंट लिमिटेड OIL के बीच जो MOU हुआ है, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रोजेक्ट गंगा यूपी के ग्रामीण विकास और डिजिटल इंडिया को मजबूत करने का बड़ा कदम है। वित्त मंत्री ने कहा कि यह समझौता विकास और प्रगति को नई गति देगा, युवाओं को रोजगार और महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा। कार्यक्रम में सुरक्षा और व्यवस्था पुख्ता रही, बड़ी संख्या में अधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, और अगर तकनीक के साथ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो मैं समझता हूं कि वो सबसे ज्यादा सार्थक होगा। क्योंकि डिजिटल युग है, हर क्षेत्र में डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमारी केंद्र सरकार इसमें विशेष रूप से रुचि ले रही है, और अभी तक के कदम हमने देखे हैं केंद्र सरकार के कि एक क्लिक पर 10-10, 11-11 करोड़ लोगों को एक क्लिक पर, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट हो, ट्रांसफर हो, उसको एक क्लिक पे मिल जाता है पैसा। ये सब कुछ डिजिटाइजेशन से ही संभव हुआ है। आज उसका विस्तार, उसका फैलाव नीचे गांव तक हो, न्याय पंचायत तक हो, और खास तौर से जिस प्रकार की योजना भी आपने बताई है श्री मनोज कुमार सिंह ने, श्री चड्ढा साहब ने और उनके फर्नांडीज और सत्यजीत जी ने, वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। ये कितना बड़ा एक परिवर्तन होने वाला है इससे। ये गंगा प्रोजेक्ट, इसका फुल फॉर्म है गवर्नमेंट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, अर्थात डिजिटल समावेशन, रोजगार सृजन और तकनीकी सशक्तिकरण। ये बहुत बड़ा चेंज इसमें लक्षित है, और 20 लाख घरों को, 2 मिलियन हाउसेस, इसका लक्ष्य है। लगभग 1 करोड़ लोगों तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य है। अगर हम अपनी कनेक्टिविटी और खास तौर से इंटरनेट सेवाएं, जिस ब्रॉडबैंड के माध्यम से हम उसका विस्तार देंगे, तो जिससे बहुत बड़ी संभावनाएं हमारी डेवलप होंगी। और इसमें 8 से 10 हजार युवकों को खास तौर से डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर के रूप में विकसित करना है, और हर तरह से हमारी उसमें महिला शक्ति को भी, खास तौर से महिलाओं को भी इसमें अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर ये डिजिटाइजेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाला एक ऐसा कदम है जिससे पूरा सिनेरियो प्रभावित होगा।
यूपी सरकार डिजिटल क्रांति पर फोकस कर रही है। ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट से शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ये MOU राज्य की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा। लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा MOU हस्ताक्षर समारोह विकास और डिजिटल क्रांति का महासंगम बन चुका है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की मौजूदगी से कार्यक्रम भव्य रहा। ग्रामीण यूपी में इंटरनेट और रोजगार की नई लहर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी ने टीम इंडिया को बधाई दी है। टीम इंडिया की जीत हम सभी के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐसा उन्होंने कहा। संसद सत्र पर भी उन्होंने अपना बयान जारी किया। संसद का चलना देश के विकास के लिए जरूरी है। दानिश ने ऐसा बोला है, सभी पक्षों को अपनी बात रखनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री दानिश अंसारी ने टीम इंडिया को बधाई दी। उसके साथ ही उन्होंने संसद सत्र पर भी अपना बयान जारी किया। संसद का चलना देश के विकास के लिए जरूरी है। देशवासियों की तरफ से हम अपने पूरे देशवासियों की तरफ से हम अपने भारतीय टीम को बधाई देते हैं। ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था, पूरे देश के लिए गर्व का विषय था कि जिस तरीके से हमारी भारतीय टीम विश्व विजेता बनके उसने हमारे भारत का मस्तक पूरे विश्व के सामने ऊंचा करने का काम किया, हमें बहुत गर्व है। और जिस तरीके से उत्कृष्ट प्रदर्शन टीम के एक एक खिलाड़ी ने किया, एक एक खिलाड़ी ने इस जीत में अपनी जो अहम भूमिका निभाई, हम पूरे देश की तरफ से, पूरे भारत की तरफ से अपनी टीम को बधाई देते हैं। और निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में आज भारत आगे बढ़ रहा है, ये जीत इस बात को दर्शाता है। हर क्षेत्र में भारत विश्व के सामने डट के खड़ा है, ये जीत उसको दर्शाता है। हर क्षेत्र में भारत अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रहा है, ये जीत इस बात का परिणाम है। और निश्चित तौर पे इस ऐतिहासिक जीत ने पूरे खेल प्रेमियों के अंदर एक उत्साह भरा। कल पूरे भारत के सड़कों पे भी हमारे भारतवासियों ने तिरंगा झंडा फहरा के, तिरंगा झंडा लहरा के हमारी भारत की टीम का उत्साहवर्धन किया। पूरे देश को एकता और गर्व के एक सूत्र में बांधने का काम हमारे भारतीय टीम ने किया। हम पूरे भारत की तरफ से उन्हें बहुत बधाई देते हैं। देखिए, सदन का चलना, संसद का चलना, ये हमारे देश के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। देश का एक एक नागरिक ICC T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम किया। इस जीत को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो वहीं यूपी में उत्साह चरम पर है। मुरादाबाद में भी भारत की जीत पर जश्न मनाया गया। रामनगरी अयोध्या में भी साधु संतों ने जीत का जश्न मनाया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। लखनऊ में सड़कों पर उतरकर लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। अलीगढ़ में क्रिकेटर रिंकू सिंह के कोच मसूद उज जफर अमीनी ने टीम को जीत की बधाई दी। T20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत पर यूपी में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। मुरादाबाद के लोग सड़कों पर निकल आए, पटाखे फोड़े और नारे लगाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर टीम इंडिया को बधाई दी। भारत के द्वारा क्रिकेट टीम में ये 2020 वर्ल्ड कप का तीसरा मैच भारत के द्वारा उठाया गया है। और ये अभी कुछ दिनों पहले ही महिला टीम ने भी हमारी वर्ल्ड कप लेके आई है। इंडिया इस समय रिकॉर्ड बनाने के उस चरम सीमा पे है और उस मैदान में आज भारतीय टीम ने कमाल कर दिखाया है। जिस टीम ने गुजरात का जिस मैदान को ये कहा जाता है कि फाइनल यहाँ पे इंडिया कभी नहीं जीतेगी, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए भारत की टीम ने ये साबित कर दिया कि हमसे बेस्ट कोई नहीं है। आज वो जश्न मनाया जा रहा है कि भारत की टीम ने वो कर दिखाया जो कभी किसी टीम ने हिंदुस्तान में आज तक नहीं करा, किसी टीम में नहीं करा। मैं सूर्य कुमार यादव को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, एप्रिशिएट करना
मानना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत से इस कार्य को करा। आज हमने जैसे टीम इंडिया ने धुआंधार बल्लेबाजी करके पूरे उत्साह के साथ जो रनों की बारिश की है, इसी प्रकार हमने आज लाजपत नगर में जश्न मनाया है। यहाँ हमने मिठाइयाँ बांटी, होली के साथ दिवाली भी बनाई, गुलाल से होली खेली गई है, पटाखे फोड़ के दिवाली बनाई है और टीम इंडिया का जश्न मनाया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जिस प्रकार भारत ने जीत आज अपनी दर्ज की है, ये जीत स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी। जो कलंक था वो कलंक भी तोड़ दिया गया है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम मनहूस है और यहाँ पे टीम इंडिया जीत नहीं सकती, जिस प्रकार की बातें मनाई जाती थी। इसीलिए हमने आज यहाँ जश्न मना के सब में मिठाई बांटी है और यहाँ पे जश्न की तैयारी की जा रही है। लखनऊ में भी जीत की खबर से उत्साह चरम पर है। लोग सड़कों पर उतरकर एक दूसरे को गले लगाकर और बधाई देकर जश्न मना रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।